नमस्कार, मैं हूं विद्यासागर। स्वागत है आप सभी का देवभूमि में। तो उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य ने कांग्रेस ज्वाइन कर ली है। यशपाल आर्य ने बेटे के साथ कांग्रेस की सदस्यता ले ली। यशपाल आर्य 2016 में कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में आ गए थे। यशपाल और संजीव ने हरीश रावत और केसी वेणुगोपाल की मौजूदगी में नई दिल्ली में कांग्रेस में शामिल हो गए। सियासत के खेल में कब बाजी पलट जाए इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है। उत्तराखंड में विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सेंधमारी शुरू हो चुकी है। सत्ताधारी बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। साल 2017 में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस छोड़ बीजेपी में आए यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य ने कांग्रेस की सदस्यता लेकर घर वापसी कर ली है। हम लोग आए हैं, हमारे संजीव आर्य जी, हमारे मित्र हरेंद्र सिंह लाडी जी परिवार में शामिल हो चुके हैं, परिवार में आ चुके हैं। और निश्चित रूप से मेरा धर्म होगा, धर्म और कर्म, मनसा वाचा कर्मणा से कह रहा हूं कि कांग्रेस को स्थापित करने में, कांग्रेस को पुनर्स्थापित करने में उत्तराखंड में पूरे मन से काम करूंगा। मेरी पारिवारिक पृष्ठभूमि, मेरे फादर लगभग 41 वर्ष कांग्रेस में रहे और मैंने भी अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत लगभग 17 साल मैंने कांग्रेस में ही दिए। कुछ परिस्थितियां हुई, अपरिहार्य स्थिति थी, भारतीय जनता पार्टी में हम गए, लेकिन कहीं ना कहीं आज एक बहुत सुखद अनुभूति है कि अपने परिवार के बीच, अपने परिवार में वापस आया। बताया जा रहा है कि 6 बार के विधायक यशपाल आर्य अनदेखी और नौकरशाही में कम अहमियत से नाराज थे। यशपाल सम्मान और बड़ा दखल चाहते थे। यशपाल को कुमाऊं में सबसे बड़ा दलित चेहरा माना जाता है। खबर ये भी है कि जिले स्तर पर संगठन फेरबदल में उनकी अनदेखी की गई। सरकार बच सकी तो उसमें श्री यशपाल आर्य जी का बहुत बड़ा योगदान था। तो मैं व्यक्तिगत तौर पर भी इनका कृतार्थ हूं कि उन्होंने उस लोकतंत्र बचाने की लड़ाई में हमारा साथ दिया। तो आज फिर मैं पूरे कांग्रेस परिवार की तरफ से और वहां के पूर्व मुख्यमंत्री के तौर पर उत्तराखंड की जनता जनार्दन की तरफ से भी जो लोकतंत्र और विकास और गरीब के उत्थान के लिए आज कांग्रेस की तरफ देख रही है, उस सारे जनमानस की तरफ से भी श्री यशपाल आर्य जी का, श्री संजीव आर्य जी का और श्री हरेंद्र सिंह लाडी जी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। वहीं कैबिनेट मंत्री यशपाल आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि जाने वाले को कोई नहीं रोक सकता। हमेशा हम लोगों ने सभी का यहाँ सम्मान किया है, सभी लोगों का हम लोगों ने आदर किया है। हमने हमेशा परिवार माना है और हमारे यहाँ पर राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और व्यक्ति अंतिम का सिद्धांत है। जिसको इसमें परेशानी होती होगी, हो सकता है कि किसी के व्यक्तिगत हित ज़्यादा आगे आ जाते होंगे, तो वो भारतीय जनता पार्टी में असर हो जाता है। मानना है कि उत्तराखंड के परिप्रेक्ष्य में भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस अलग अलग एंटिटी नहीं है। जो लोग पहले कांग्रेस में थे वो 5 साल भारतीय जनता पार्टी सरकार में मंत्री रहे और उसके बाद अब फिर कांग्रेस में जा रहे हैं। तो ये देखने में आता है कि 5 साल तक जिन विधायकों, जिन मंत्रियों को आप कोसते हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी सरकार में रह के इन्होंने भ्रष्टाचार किया, इन्होंने काम नहीं किया, वो 5 साल के बाद आपके लिए पाक साफ हो जाते हैं और आप उनको ज्वाइन करा लेते हैं। फिर उसके बाद यही प्रक्रिया लगातार पिछले 20 सालों से हम देख रहे हैं कि जो लोग भारतीय जनता पार्टी में रहते हैं वो कांग्रेस में रहते हैं। दरअसल कुछ महीने पहले यशपाल आर्य के नाराज होने की खबरें आई थी, लेकिन उस वक्त मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आर्य से मुलाकात कर उन्हें मनाने की कोशिश की थी, लेकिन अब लगता है कि सीएम धामी की कोशिशें रंग नहीं ला पाई। भाजपा सरकार में बतौर कैबिनेट मंत्री का पद 4.5 साल तक संभालने के बाद आज यशपाल आर्य को कांग्रेस में अपना परिवार नजर आया है। लिहाजा आज दिल्ली में यशपाल आर्य ने अपने बेटे संजीव आर्य के साथ कांग्रेस का दामन थाम लिया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि यशपाल आर्य की कांग्रेस में वापसी कांग्रेस को कितना मजबूत करती है। कैमरामैन राजन बडोले के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ 1 इंडिया, देहरादून।
तो यशपाल आर्य और उनके बेटे नैनीताल विधायक संजीव आर्य की कांग्रेस में हुई घर वापसी के बाद जहां कांग्रेस के आम कार्यकर्ताओं और नेताओं में उत्साह का माहौल है, तो वहीं यशपाल आर्य के घर वापसी के बाद हल्द्वानी में भी कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी और मिठाइयां बांटकर खुशियां मनाई हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि यशपाल आर्य के घर वापसी के बाद कांग्रेस विधानसभा चुनाव में यानी 2022 में मजबूती के साथ सरकार बनाने जा रही है। वहीं दिल्ली में गणेश गोदियाल ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल और यशपाल आर्य की ज्वाइनिंग को लेकर तमाम बातें उन्होंने कही। क्या कुछ कहा, सुनिए। तो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रधान गणेश गोदियाल जी हैं, जिनसे जानेंगे कि यशपाल आर्य के आने के बाद से उत्तराखंड में कांग्रेस को कितनी मजबूती मिली है। सर, कितनी बड़ी कामयाबी के तौर पर इसे देख रहे हैं आप? देखिए, मूल रूप से यशपाल आर्य जी बहुत ही गूढ़ और बहुत ही विवेकशील और जुझारू, कर्मठ और कांग्रेस के समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं। उनके बचपन से लेके और पिछले 4.5 साल पहले तक जिस प्रकार से उन्होंने कांग्रेस की सेवा की, वो कांग्रेस की सेवाएं उन्हें आह्वान कर रही थी कि वो वापस कांग्रेस में आए। और आज अंतरात्मा की आवाज़ सुनकर वो जो कांग्रेस में आए हैं, मैं उनके कांग्रेस में इस आगमन का और संजीव आर्य जी के कांग्रेस में आगमन का बहुत ही अभिनंदन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। उनके आने से मैंने जैसे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि कांग्रेस का प्रत्येक कार्यकर्ता बहुत ही उत्साहित है। हमारी उमंग में गुणात्मक रूप में वृद्धि हुई है और ये इस बात को अंतिम रूप में इस बात को साबित करती है, ये बात उनके आने का ये जो घटनाक्रम है इस बात को साबित करता है कि उत्तराखंड में 2022 में कांग्रेस की सरकार बनेगी। आपने 15 दिन पहले एक बात कही थी, भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता ने कहा था कि कांग्रेस के इतने लोग भारतीय जनता पार्टी में आना चाहते हैं कि हमने नो एंट्री का बोर्ड लगा दिया। आपने कहा था 10-15 दिन वेट कीजिए, फिर हम आपको दिखाएंगे। एक आ गए हैं, और भी लोग आने वाले हैं। निश्चित रूप में अभी ये तो एक बड़ी बात है हमारे लिए। ये ट्रेलर है और फिल्म अभी बाकी है। फिल्म के अगले किरदार होंगे, ये समय आने पर बताया जाएगा। आखिरी सवाल, यशपाल आर्य जी आए, कुछ नेगोशिएशन हुआ है किन मुद्दों पर? नहीं, यशपाल आर्य जी मैंने जैसे कहा कि वो कांग्रेस के बहुत ही समर्पित कार्यकर्ता रहे हैं और वो कांग्रेस की परंपराओं को जानते हैं, इसलिए उन्होंने बिना शर्त, कोई नेगोशिएशन की बात नहीं है, उन्होंने कांग्रेस में ये कहा कि मेरी पहले से ही आस्था है। और ये बहुत ही भावुक होकर उन्होंने बात कही कि 4.5 साल 5 साल पहले से उनके घर में पड़े हुए कांग्रेस के झंडे आज भी सुरक्षित मौजूद हैं। तो ये इस बात को दर्शाता है कि वो किस रूप में कांग्रेस के समर्पित हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए किस रूप में समर्पित हैं। और उन्होंने बिना शर्त कांग्रेस पार्टी के लिए काम करने का मन बनाया और बहुत स्वागत की बात। चलिए, दिल कांग्रेस में ही यशपाल आर्य का था, कांग्रेस में ही। और ये गणेश गोदियाल जो उत्तराखंड कांग्रेस के प्रधान, कह रहे हैं कि ये तो ट्रेलर है, फिल्म अभी बाकी है। तो देखना होगा कि यशपाल आर्य के बाद उत्तराखंड कांग्रेस को किस तरीके से मजबूती मिलती है। और जैसा गणेश गोदियाल ने दावा किया है कि अगला कौन सा बड़ा नाम है जो कांग्रेस का दामन थामेगा या घर वापसी होगी। धर्मराज सिंह, न्यूज वन इंडिया, दिल्ली। वहीं प्रीतम सिंह ने भी न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है। क्या कुछ कहा, सुनिए। उत्तराखंड कांग्रेस के लिए आज का दिन बड़ा दिन है। चुनाव से पहले दोनों पार्टियां, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, एक दूसरे के दिग्गजों को, बड़े नेताओं को अपने अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। उत्तराखंड कांग्रेस में आज एक बड़े नेता ने ज्वाइन किया है। इस वक्त मेरे साथ उत्तराखंड कांग्रेस के एक दिग्गज नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी हैं। सर, आज का दिन चुनाव के नज़रिए से उत्तराखंड कांग्रेस के लिए कितना बड़ा दिन आप मानते हैं? देखिए, कांग्रेस के लिए हर दिन महत्वपूर्ण है और 2022 की चुनौती हमारे सामने है। और सत्ता में बैठे हुए लोगों ने 2017 के विधानसभा चुनाव में जो वादे उत्तराखंड के लोगों से किए थे, उन वादों में से एक भी वादा पूरा नहीं किया। आज उत्तराखंड के लोग आहत हैं। वो सत्ता में बैठे हुए लोगों से पूछ रहे हैं कि जो वादे किए थे वो कब पूरे होंगे। और जब जनता आहत होती है तो स्वाभाविक बात है, जो चुनौतियां हमारे सामने उस पर पार पाने के लिए कांग्रेस कार्य कर रही है। यशपाल आर्य जी के कांग्रेस पार्टी ज्वाइन करने से पार्टी को कितनी मजबूती मिलेगी? देखिए, यशपाल आर्य जी मूल रूप से कांग्रेस के साथी रहे, सहयोगी रहे। उन्होंने उत्तर प्रदेश में विधायक के रूप में और विधायक के बाद राज्य बनने के पश्चात जो है विधानसभा अध्यक्ष के रूप में और
कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के रूप में और मंत्री के रूप में काम किया। 2017 के विधानसभा चुनाव से पूर्व ऐसी परिस्थितियां बन गई जिसकी वजह से वो कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी में गए, लेकिन वो सदा जो है कांग्रेस की विचारधाराओं से ओतप्रोत रहे और उनका ये हमेशा दृष्टिकोण रहा कि सूबे के अंदर कांग्रेस मौजूद हो। आज वो कांग्रेस में आए हैं, राहुल जी के नेतृत्व में, सोनिया जी के नेतृत्व में उन्होंने विश्वास व्यक्त किया और उन्होंने इस बात को भी कहा कि मैं एक कार्यकर्ता के रूप में उत्तराखंड राज्य के अंदर जो जिम्मेदारी मुझे दी जाएगी मैं कांग्रेस को मजबूत करने के लिए कार्य करूंगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू हमसे बातचीत करने के लिए। प्रीतम सिंह जी, नेता प्रतिपक्ष भारतीय जनता पार्टी ने घाव दिए हैं, प्रीतम सिंह जी ने कहा, और 2022 के चुनाव का इंतजार कांग्रेस पार्टी या फिर प्रीतम सिंह जी नहीं कर रहे, उस चुनाव का इंतजार उत्तराखंड की जनता कर रही है और जनता ही उत्तराखंड के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को जवाब देगी। सहयोगी वीडियो पर्सन गौरव के साथ धर्मराज सिंह, न्यूज़ 1 इंडिया, दिल्ली। हरिद्वार की लक्सर विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक संजय गुप्ता के सामने उस वक्त अजीब स्थिति पैदा हो गई जब उन्हें एक भरी सभा में लोगों के विरोध का सामना करना पड़ा। एक सरकारी कार्यक्रम में पहुंचे विधायक के सामने ही लोगों ने कह दिया कि हमें ऐसा जनप्रतिनिधि नहीं चाहिए और न ही ऐसी सरकार। दरअसल लोग विधायक और वहां मौजूद अधिकारियों के किसी बयान को लेकर नाराज चल रहे थे। अधिकारी हमारे बीच में इस तरह की निराशा की बातें करते हैं तो अफसोस है मुझे ऐसी सरकार पर, और हमारे विधायक यहाँ बैठ करके ऐसी बातें करते हैं। नहीं चाहिए ऐसी सरकार, वो नहीं चाहिए ऐसे जनप्रतिनिधि। अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर उत्तराखंड सरकार ने 162 मेधावी छात्राओं को स्मार्टफोन वितरित किए। यह स्मार्टफोन सीएम पुष्कर सिंह धामी ने हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा में टॉप करने वाली बालिकाओं को दिए। बता दें कि इस बार ब्लॉक और जिला स्तर पर महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की ओर से 162 टॉपर बालिकाओं का चयन किया गया था, जिन्हें आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस के मौके पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की ओर से स्मार्टफोन देकर सम्मानित किया गया। यह स्मार्टफोन महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग की बाल कल्याण निधि के अंतर्गत संचालित बालिका शिक्षा प्रोत्साहन कार्यक्रम के तहत खरीदे गए हैं। बालिकाओं को दिए गए स्मार्टफोन में महिला सुरक्षा से संबंधित पैनिक बटन, महिला हेल्पलाइन नंबर समेत अन्य ऐप अपलोड किए गए हैं, जिससे जरूरत पड़ने पर बेटियां अपने स्मार्टफोन के माध्यम से मदद मांग सकती है। आज अंतर्राष्ट्रीय बालिका दिवस है। सबसे पहले तो मैं सभी अपनी बालिकाओं को, सभी मातृशक्ति को बहुत बधाई देता हूँ, बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारी सरकार ने आज उनको 162 ऐसी बालिकाएं जिन्होंने अपने क्षेत्रों में हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में जिन्होंने प्रथम श्रेणी प्राप्त की है, मेधावी छात्राएं हैं, उन सभी को यहाँ पर आज सम्मानित किया है। एक एक हमने उनको स्मार्टफोन दिया है और ये स्मार्टफोन इसलिए दिया है उन सबके प्रोत्साहन के लिए कि निकट भविष्य में वो और अच्छा काम करें और विभिन्न क्षेत्रों में जाएं और मेहनत से काम करें और उनके अंदर और अच्छी ऊर्जा रहे, उत्साह रहे, इसलिए प्रोत्साहन किया है। और सरकार इस दिशा में लगातार काम कर रही है। अभी हम 9वीं, 10वीं, 11वीं, 12वीं और जो हमारे महाविद्यालय हैं, महाविद्यालय में पढ़ने वाले ऐसे लगभग 2.5 लाख से भी ज़्यादा बच्चों को जल्दी हम टैबलेट भी देने वाले हैं। और आइए आपको दिखाते हैं फटाफट अंदाज में उत्तराखंड की तमाम छोटी बड़ी खबरें। यशपाल आर्य और संजीव आर्य के घर वापसी पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं में खुशी का माहौल है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिठाई बांटकर अपनी खुशी का इजहार किया और कहा कि भाजपा की नीतियों से परेशान होकर बीजेपी के नेता कांग्रेस का दामन थाम रहे हैं। मसूरी से कांग्रेस के पूर्व विधायक जोत सिंह गुनसोला ने दल बदल की राजनीति करने वालों पर निशाना साधा है। यशपाल आर्य और उनके बेटे संजीव आर्य के कांग्रेस में शामिल होने पर गुनसोला ने कहा कि दल बदल की राजनीति करने वाले लोग जहां भी जाते हैं वहां प्रदूषण फैलाते हैं। डोवाला के ग्राम लाल तप्पड़ और जॉली ग्रांट में अन्य महोत्सव की शुरुआत हो गई है। पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लाभार्थियों को खाद्य सामग्री किट का मुफ्त वितरण किया। साथ ही प्रदेश भर में लाखों राशन कार्ड धारकों को मुफ्त खाद्यान्न भी बांटा गया। हरिद्वार में प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा आयोजित प्रशिक्षक
कार्यशाला के दूसरे दिन कुमाऊं मंडल में आने वाले विधानसभा क्षेत्रों से आए 115 बूथ स्तरीय कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दिया गया। अभियान के तहत पहले चरण में वरिष्ठ कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया। पहले चरण में प्रशिक्षण प्राप्त वरिष्ठ कार्यकर्ता ही विधानसभा क्षेत्रों में प्रशिक्षकों की भूमिका निभाएंगे। देहरादून में लखीमपुर खीरी प्रकरण मामले में कांग्रेस के प्रतिनिधि मंडल ने राजभवन जाकर राज्यपाल गुरमीत सिंह के माध्यम से राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा है। उनका कहना है कि सभी दोषियों की जांच होनी चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के हल्द्वानी प्रवास का सोमवार को दूसरा दिन रहा। परिवार प्रबोधन कार्यक्रम पर मोहन भागवत ने अपना उद्बोधन दिया, जिसमें संघ परिवार के सैकड़ों लोग मौजूद रहे। हरिद्वार के सिडकुल हाईवे पर बड़ा हादसा टल गया। 2 वाहनों में हुई जबरदस्त भिड़ंत के बाद मौके पर मौजूद लोगों को मामूली चोटें आई, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरिद्वार के बहादुराबाद क्षेत्र में हुई लूट की घटना का रोशनाबाद पुलिस ने खुलासा कर दिया है। जानकारी के मुताबिक 5 अक्टूबर को परचून की दुकान चलाने वाले व्यापारी के साथ अज्ञात बदमाशों ने लूट की थी। पुलिस ने अभियान चलाकर 2 बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया है। रुड़की की सिविल लाइन कोतवाली पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने 2.5 लाख की चोरी का खुलासा किया है और चोरी के आरोप में 2 युवकों को गिरफ्तार भी कर लिया है। बता दें कि बीती 7 अक्टूबर को मलकपुर माजरा से करीब 2.5 लाख के पेंट्स के सामान से भरा ट्रक चोरी हुआ था। हरिद्वार में डीएम ने दुर्गा की मूर्ति के विसर्जन को लेकर जानकारी दी और कहा कि एनजीटी के मानकों के कारण गंगा में मूर्ति विसर्जन को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। अगर कोई नवरात्र के दिनों में गंगा में विसर्जन करता पाया गया तो उस पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने जनता से अपील की है कि नगर निगम की तरफ से बनाए गए स्थानों पर ही विसर्जन करें। रोटरी क्लब मसूरी द्वारा महात्मा योगेश्वर सरस्वती शिशु मंदिर इंटर कॉलेज के सभागार में आपदा प्रबंधन पर कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें एसडीआरएफ के कमांडर अजय भट्ट ने छात्र छात्राओं को आपदा की स्थिति में खोज एवं बचाव के गुर सिखाए।